हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एकेडमिक स्टूडेंट हो आप, चाहे कंपटीशन के स्टूडेंट हो। यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं आपको। कंपटीशन के हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो वहां पर आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। चाहे आपको C3 साइकिल हो, चाहे C4 साइकिल हो, डार्क रिएक्शन हो, लाइट रिएक्शन हो, या फिर फोटो सिस्टम को डिस्क्राइब करने की बात हो, वहां आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटा डिस्कस करने से पहले चीजों को थोड़ा रिकॉल करनी है। रिकॉल क्यों करनी है? क्योंकि जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, उस प्रीवियस नॉलेज को आज के नॉलेज से पहले कनेक्ट किया जाए, उसके बाद जो टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, जिससे आपको बेहतर तरीके से चीजों को समझ आए। तो रिकॉल करते हैं बेटा। क्या है? जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होंगे। ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड। एक तो बेटा हेट्रोट्रॉफ्स, तो दूसरा ऑटोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स क्या है कि ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। कि अगर ऑर्गेनिज्म क्या है, अपने फूड का फॉर्मेशन करने की उनके अंदर पोटेंसी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स है। और वो अपने फूड के लिए किसी न किसी सोर्स के ऊपर डिपेंड होंगे। जैसे हम और आप, क्या हम आप अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं? नहीं। तो हम और आप अपने फूड के लिए किसी न किसी सोर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो चाहे कार्निवोर्स हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, उनके ऊपर हम डिपेंड हैं। अब बेटा नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म एबल है, उनके अंदर पोटेंसी है या कैपेबिलिटी है अपने फूड के फॉर्मेशन की, उनको बोले क्या? ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स आर आल्सो 2 टाइप, 1 फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकेंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जो फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स, अब बेटा ये किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी से कर रहे हैं या फिर लाइट एनर्जी से कर रहे हैं? फोटो मतलब लाइट। अगर बेटा लाइट की एनर्जी से फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि द ऑटोट्रॉफ्स which are made their own foods with the help of light is called photoautotrophs। अब बेटा फोटोऑटोट्रॉफ्स 2 टाइप्स के हैं ये भी, और किसके बेस पे हैं? कि अगर ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट इवॉल्व हो रहा है तो बेटा ये ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ्स है। अगर बेटा ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट इवॉल्व नहीं होता है तो ये क्या है? ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ्स है। बेटा देखते हैं ऑक्सीजेनिक, तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। किसमें होता है? प्लांट। जो भी आप प्लांट देख रहे हैं, हायर प्लांट देख रहे हैं, जो भी प्लांट देख रहे हैं, उनमें ऑक्सीजन, आपने बहुत कॉमन सी बात है, कॉमन से आप 6 से लेके 9, 10, 11, 12 में पढ़ते आते हैं कि फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये कि जो हायर प्लांट है उनमें ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, यानी वो ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ्स है। और साथ ही साथ एक और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को नोटिस किया गया। यानी कि इस अर्थ पर पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि जिन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की
और इन्वायरमेंट को ऑक्सीजेनिक किया और उसके बाद ही एवोल्यूशन हुआ। यानी कि सबसे पहले क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करी, इन्वायरमेंट को ऑक्सीजेनिक किया और ऑक्सीजेनिक हुआ, तब जो है एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ हमारा आपका या हायर ऑर्गेनिज्म का, मल्टीसेलुलर्स का। अब बेटा नॉन ऑक्सीजेनिक यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है, इनको नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गए या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स में कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी through the oxidation of inorganic molecules such as iron and magnesium। तो बेटा जो ऐसे ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपनी एनर्जी को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके ऑब्टेन करते हैं, उनको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी, वहां पे आपको ये पढ़ाया गया होगा या आपने पढ़ा होगा। तो मैंने बोला कि प्रीवियस नॉलेज को आज जो हम पढ़ रहे हैं इस नॉलेज से कनेक्ट करना है। तो वही चीज कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स बेटा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। जैसे बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी कि नाइट्रोसोमोनास, आयरन बैक्टीरिया एक्सेट्रा। अब बेटा आते हैं, ये तो आपको ऑर्गेनिज्म में कहां पे फूड का फॉर्मेशन होगा, कहां नहीं होगा, कैसे होगा। अब आते हैं बेटा प्लांट पे कि जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी प्लांट्स में परफॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर नेसेसरी है। नेक्स्ट, अब ये बेटा कोई प्लांट है, ये प्लांट में रूट, लीफ, स्टेम, इस लीफ को मैंने यहां निकाल ली है, उसका एक डायग्राम ड्रॉ किया है। अतः जो लीव्स है उस लीव्स में मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन मीजो सेल्स का आप जो है ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, मीजोफिल सेल्स का आप ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो दो वहां पे पोर्शन होंगे, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है उसमें बेटा बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो है वहां पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन परफॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि जो मेन सेल ऑर्गेनेल्स है फोटोसिंथेसिस के परफॉर्मेंस के लिए वो कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। तो वहां सब नहीं जाते, पहले देखते हैं क्या है बेटा कि जो लीफ है इस लीफ में बेटा दो सेल ऑर्गेनेल्स, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो दूसरा क्या, क्लोरोप्लास्ट। अब देखते हैं क्या है कि आपने इसके पहले चैनल पर अपलोड किया गया है रेस्पिरेशन का पार्ट, रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, उसको आपने देखा होगा। तो वहां से बेटा शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले उसको आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि चीजें जो है ज्यादा बेहतर यहां समझ आएंगी उसके बाद यहां पर। तो बेटा देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है, ग्लूकोज है। और वो ग्लूकोज हमको बेटा कहां से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है और फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है, ग्लूकोज। अब बेटा देखते हैं, ये लीफ है, इस लीफ में मैंने ये लिखा हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज बेटा ग्लाइकोलिसिस हुई, यहां पर ग्लाइकोलिसिस हुई तो बना क्या, पायरूविक एसिड। और ये पायरूविक एसिड एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स में चला गया, कहां पर, कहां पे चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। कौन चला गया, पायरूविक एसिड। अब बेटा पायरूविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में
ये पूरा रीजन क्या है? मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट साइकिल रन हुई, क्या? क्रेब्स साइकिल। और इस क्रेब्स साइकिल जब रन हुई तो इसमें बना क्या? बना आपका NADP H+, और साथ ही साथ क्या रिलीज हुआ? डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, और डी कार्बोक्सिलेशन में रिलीज क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ बेटा जो NADP H+, था वो चला गया माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे, यानी ETS में चला गया। किसके फॉर्मेशन में? ATP के फॉर्मेशन में। और इसी ATP से आपको क्या मिल रही है? अगर मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे तो उसमें क्या यूज हो रही है? एनर्जी। और वो एनर्जी कैसे मिल रही है हमको? ATP से मिल रही है। यानी कि ये जो चीजें हैं ये एज सच हमारे अंदर हो रही है। यानी कि जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल भी रन हो रही है, ग्लाइकोलिसिस भी रन हो रही है, ETS भी रन हो रही है, और साथ ही साथ बेटा ETS के बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है, और ATP भी बन रही है, और उस ATP से हमको क्या? एनर्जी मिल रही है। अब बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ कहां पे? क्रेब्स साइकिल में या फिर लिंक रिएक्शन में, वो बेटा ये बेटा यहाँ पे ये कंबाइंड हुआ किसके साथ? वाटर के साथ। और साथ ही साथ क्या है? इसने हेल्प ली किसकी? लाइट एनर्जी की। वो लाइट एनर्जी किससे मिली? सन से मिली। ये चीजें मिलके यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइंड होके विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी कहां आ गए? एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में। कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में। और ये क्लोरोप्लास्ट में जब आए, इस क्लोरोप्लास्ट में बेटा क्या हुआ कि ये और ये इन्होंने मिलके लाइट की हेल्प से बना दिया क्या? ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज बनाया, और साथ ही साथ बेटा क्या और रिलीज किया? क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन। यानी क्या हुई? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और ये जो ग्लूकोज बना फिर से बेटा कहां चला गया? रेस्पिरेशन में। तो एक साइकिल बेटा रन हो रही है। कहां पे? अगर हम लीफ में देख रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे दो सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और साथ ही साथ क्या? क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना, ये रेस्पिरेशन में गया। रेस्पिरेशन में गया तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ पायरुविक एसिड में थ्रू द ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड रन इन क्रेब्स साइकिल। और ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में बेटा हुआ क्या कि NADP H+, जो चला गया ऑक्सीडेशन में, ETS में, और ETS में बना क्या? ATP, जिसने हमको एनर्जी दी। उस एनर्जी से हम सरवाइव कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। और क्रेब्स साइकिल में डी कार्बोक्सिलेशन हुआ और रिलीज क्या हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुआ वाटर से, और वाटर से कंबाइन होने के बाद इसने हेल्प ली किसकी? सनलाइट की। और ये बेटा चला आया कहां पर? एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में, क्लोरोप्लास्ट जिसका नाम है। इस क्लोरोप्लास्ट में बेटा हुआ क्या? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, और बन गया क्या आपका? ग्लूकोज। और साथ ही साथ रिलीज हुआ एक बाई प्रोडक्ट जिसको बोलेंगे ऑक्सीजन। और ये ग्लूकोज फिर से कहां चला गया? तो एक साइकिल बेटा रन हो रही है। ये है मेन चीजें समझने की। अब ये तो बेटा एक ओवरव्यू था कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात में। क्यों नहीं सोना चाहिए? कोई रीजनेबल आंसर तो होगा। आप अगर बॉटनी पढ़ रहे हैं तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। अब बेटा देखते हैं क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड हो रहा है, ये जो है वाटर से, ये बेटा अगर सनलाइट होगी तभी बेटा क्या होगा? लाइट रिएक्शन परफॉर्म करेगा। आगे हम बताएंगे आपको, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ना है। ये बेटा रात का टाइम है। रात में क्या है? रात में सन नहीं है।
रात में सन नहीं, यानी लाइट एनर्जी नहीं मिल रही है। तो जब लाइट एनर्जी नहीं मिलेगी तो बेटा जो है ऑक्सीजन क्या होगा, इवॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए बोलते बेटा क्या कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये एक रीजनेबल आंसर है। दूसरी चीज बेटा कि ये जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं क्रेब्स साइकिल के थ्रू, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड आ ही रहा है क्लोरोप्लास्ट में, साथ ही साथ और लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है, इन्वायरमेंट से। यानी ये इतना जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का ये सफिशिएंट नहीं है। तो ये क्या करते हैं और बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते रहते हैं और उसको लेकर के क्या ऑक्सीजन इवॉल्व करते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते रहते हैं साइकिल। और ये जो ऑक्सीजन है ये बेटा फिर से क्या इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है और इन्वायरमेंट में रिलीज होगी जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम आप सांस ले रहे हैं, हम आप क्या करते हैं, हम आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। यानी ये हम आप जो छोड़ रहे हैं वो ले रहे हैं ये, और ये जो छोड़ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो ये एक ओवरव्यू था चीजों को समझने का। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है और इसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी, इसलिए इसको समझना जरूरी है। क्या है क्लोरोप्लास्ट? इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। ये जो क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड है इसको नाम देंगे स्ट्रोमा। और जो इस फ्लूइड में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये बेटा ये इसको बोलेंगे ग्रेना। और स्टॉक्स ऑफ टू स्टॉक्स कनेक्ट विद मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोमा लैमली। ये स्टॉक कनेक्ट है बेटा किससे, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से जिसको नाम देंगे स्ट्रोमा लैमली। और इसमें कई सारे बेटा ये आपको रेड मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं बड़े बड़े से, ये क्या है, स्टार्च है। आप जानते हो जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो स्टोर होता है प्रोडक्ट वो किसके, कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के फॉर्म में। ये स्टार्च ये लिपिड के भी और राइबोसोम के कुछ मॉलिक्यूल्स। अब बेटा ये एक सिंगल क्वाइन है, जो स्टॉक का एक सिंगल क्वाइन है, इस सिंगल क्वाइन को नाम देंगे क्या हम, थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। थाइलाक्वाइड जो अकॉर्डिंग टू पार्क्स एंड बिगिंस, दो साइंटिस्ट थे पार्क और बिगिंस, इन्होंने बोला कि इस थाइलाक्वाइड में प्रेजेंट होते लाइट एब्जॉर्बिंग एरिया जिसको बोलते क्वांटासोम। क्वांटासोम, क्वांटासोम मतलब क्वांटा का मतलब लाइट, क्वांटा मीन्स लाइट, सोम मीन्स बॉडी। लाइट एब्जॉर्बिंग बॉडी इज नोन एज क्वांटासोम। ये किसके अकॉर्डिंग, ये दो साइंटिस्ट थे पार्क एंड बिगिंस। पार्क में शुरुआत हुई थी, पार्क और बिगिंस ने इस थाइलाक्वाइड बताया कि लाइट एब्जॉर्बिंग एरिया प्रेजेंट होते जिनको बोलते हैं क्वांटासोम। एक दूसरे साइंटिस्ट थे इमर्सन। इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू इमर्सन इन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाक्वाइड टू फोटो सिस्टम्स आर प्रेजेंट। ये थाइलाक्वाइड और इसी थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन्स पे दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एक को नाम देंगे PS1 तो दूसरा PS2।
PS1 में और PS2 में कौन कौन से पिगमेंट है इसको देखते हैं। PS1 इज हैविंग क्लोरोफिल A 660, क्लोरोफिल A 670, क्लोरोफिल A 680, क्लोरोफिल A 690, क्लोरोफिल A 700 एंड कैरोटिनाइड। ये पिगमेंट कहां प्रेजेंट होंगे? PS फर्स्ट में। और बेटा PS फर्स्ट में जो रिएक्शन सेंटर होगा, रिएक्शन सेंटर इन PS फर्स्ट इज P700, यानी कि P700, या फिर हम लिखते हैं क्या, क्लोरोफिल A 700। बेटा ये जो लिख रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है? ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है। इस वेवलेंथ ऑफ लाइट को मैक्सिमली एब्जॉर्ब कर सकता है क्या, क्लोरोफिल ए, यानी कि जो PS फर्स्ट है उसमें 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी वहां तक एब्जॉर्प्शन हो सकता है। और PS सेकेंड में जो क्लोरोफिल ए है ये कहां से स्टार्ट करेगा? 650 वेवलेंथ लाइट के एब्जॉर्प्शन से शुरू कर सकता है और मैक्सिमली कहां तक एब्जॉर्ब कर सकता है? 680 टू 690 वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्लोरोफिल ए फोटोसिस्टम 2 में एब्जॉर्ब करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे पिगमेंट क्या प्रेजेंट होगा? फाइकोविलिन। ये चीजें आप घबराओ नहीं, ये चीजें आपको अभी आगे लगेंगी कि PS फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर P700, तो PS सेकेंड में जो रिएक्शन सेंटर होगा वो क्या होगा? P680 टू 690, या आप किताबों में देखो क्लोरोफिल A 680 टू 690 लिखा होता है। ये क्या है? रिएक्शन सेंटर। अब बेटा कई किताबों में आपको LHC भी दिया रहता है, LHC, ये बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और CC कोर कॉम्प्लेक्स। तो ये बेटा एंटीना मॉलिक्यूल है, आगे डिस्कस करेंगे। एंटीना मॉलिक्यूल यानी कि यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट है और ये पिगमेंट्स क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और इस लाइट को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन बेटा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और बाय द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू कोर कॉम्प्लेक्स। ये सब आगे डिस्कस करेंगे। क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल or photochemical process in which organic compounds, carbohydrates are synthesized from the inorganic raw material in presence of light and pigment. O2 is involved as the byproduct. जो बेटा फोटोसिंथेसिस है इसकी आप बना सकते हो कई सारी डिफिनीशन। एक डिफिनीशन है आपने पढ़ी अभी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके हम बनाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट। किसकी प्रेजेंस में या किसकी हेल्प से? हम लाइट एनर्जी की हेल्प से। और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। आप बोल सकते हो क्या? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच light energy is converted into chemical energy, या radiant energy into chemical energy, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल combine to form carbohydrate with the help of light energy। तो सेम टू सेम आप वही चीजें कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से। किसकी प्रेजेंस में? लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में। और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। आगे C6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight form carbohydrate 6C6H12O6 plus 6H2O water molecule plus 6O2. It is a anabolic and endargonic process.
जो फोटोसिंथेसिस है ये एनाबोलिक है, जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबोलिक है। और रेस्पिरेशन में ही आपने वीडियो देखा होगा क्रेब्स साइकिल का, वहां पे मैंने बताया कि जो क्रेब्स साइकिल है वो एक एम्फीबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, एनाबोलिक। अगर कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है तो हम उसको बोलेंगे क्या, कैटाबोलिक। वहां पे रेस्पिरेशन में क्या था, एक कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो रहा था, किस पे ब्रेक डाउन हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड में, और रिलीज कर रहे थे क्या, एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में। अब बेटा ये जो क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ी, उस क्रेब्स साइकिल में पढ़ा कि जो उसके इंटरमीडिएट्स हैं वो इंटरमीडिएट्स यूज किए जाते हैं अदर सब्सटेंस को फॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए क्या थी वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस तो थी ही, साथ ही साथ क्या हो गई, एनाबोलिक प्रोसेस भी। तो इसलिए क्या है वो, एम्फीबोलिक। Krebs cycle is an amphibolic process in which one molecules are breaks while as other molecules are formed by the intermediate products of Krebs cycle. अब नेक्स्ट बेटा, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, फोटोसिंथेसिस में। Photosynthesis is a redox reaction in which oxidation of water molecule in dark reaction and reduction of CO2 in dark reaction। जो बेटा फोटोसिंथेसिस है, इस फोटोसिंथेसिस में जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीडाइज होगा और क्या देगा, क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा किसके फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस है बेटा वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन की, ये कहां होगी, लाइट रिएक्शन में, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जो CO2 के रिडक्शन की प्रोसेस है ये किसमें होगी, डार्क रिएक्शन में, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है लाइट। जो डार्क रिएक्शन है चाहे लाइट हो चाहे लाइट ना हो, ये बेटा परफॉर्म होगी, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है कौन, डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रू फोटोसिंथेसिस सीन इन साइनोबैक्टीरिया। जो पहली फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, वो कहां पे देखी गई, साइनोबैक्टीरिया में। तो इसीलिए बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजनिक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को ऑक्सीजनिक बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साइनोबैक्टीरिया, और जिसकी वजह से आज हम आप क्या है, ब्रीथ कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंसिस्ट विद टू पार्ट OR फेज ऑन द बेसिस ऑफ लाइट प्रेजेंस OR absence। वन, लाइट reaction and second dark reaction। तो नाम से ही क्लियर है बेटा, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। मैंने बोला कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंसिस्ट विद टू मेन पार्ट OR फेज ऑन द बेसिस ऑफ लाइट प्रेजेंस और एब्सेंस। लाइट बेटा प्रेजेंस होगी, लाइट की प्रेजेंस होगी या लाइट इन्वॉल्व होगी, तो रिएक्शन कौन सी होगी, लाइट रिएक्शन। लाइट बेटा इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी लाइट होगी नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो रिएक्शन परफॉर्म होगी उसको बोलेंगे डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, डार्क मतलब कभी कभी लोग समझते हैं क्या कि रात में ही होगी, लाइट की एब्सेंस में ही होगी, नहीं, लाइट चाहे हो चाहे ना हो ये होती रहेगी।
यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, डार्क पे नहीं जाइए। अब बेटा हेडिंग डाल ली आप, लाइट रिएक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन, और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है आपको, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यहीं पे बेटा आपको क्लियर होगा कि ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कैसे होता है। तो इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन जिससे मिलती रहे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू।